हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में हम लोगों को बुलाया गया है और वहाँ पर डॉक्टर्स का सेमिनार है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताएंगे। तो वहाँ पर चलकर हम मिलते हैं वहाँ पर। हम लोग बैठ चुके हैं बस में। तो ये वर्धना चैरिटेबल कोई संस्था है, उन्होंने ही अरेंजमेंट किया था और उन्होंने ही सेमिनार करवाया था। तो उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राम, हर हर महादेव। श्री राम वाली का बोल साचे दरबार की जय। सच में तो आप सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये मेरी एनजीओ चलाती है जो सेवा देती है समाज को निस्वार्थ भाव से उत्थान के लिए, हमारे देश के उत्थान के लिए, हमारे गरीब बच्चों के लिए। ये अगर मैं इनको कभी बोली, आज तक का रिकॉर्ड है कि वंदना जी वहाँ, जैसे मैंने 2-3 घर ले रखे हैं जिनकी नहीं है, ये बोलेंगे हैं, तो उनको मैंने मतलब एक तरह से गोद ले रखा है। तो जब मेरा उनको करते करते ये हो जाता है कि हम उधर नहीं दे पा रहे हैं, कहीं और से और डिमांड आ गई, तो मैंने कभी भी बहन को बोला है तो इन्होंने आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मना नहीं किया। कहाँ पर सेवाएं दी हैं इन्होंने, और ये मैं जानती हूँ इस बात को, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारे देश के उत्थान के लिए गरीब बहुत सहायता प्रदान करती है। हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में और बस हम लोगों की एंट्री होने वाली है यहाँ पर। आ चुके हैं हम उस हॉल में जहाँ पे सेमिनार होने वाला है। कैंसर होता क्या है? सबसे पहले कैंसर जब भी कोई एक सेल कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और वो एक लिमिट से ज्यादा तेजी से बनने लग जाता है, और अब जैसे एक है यहाँ पे इतना होना था, हाउएवर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं और इतना बड़ा एक गुच्छा बन गया है सेल्स का, जिसको हम आम भाषा में गांठ बोलते हैं, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। अब रही बात कि आप कहोगे कि कहाँ कैंसर हो सकता है, तो आप मानोगे नहीं, शरीर से सिर से लेके पैर के नाखून तक कहीं पे भी कैंसर डेवलप हो सकता है। तो फीमेल में भी उतना ही कॉमन है, बट ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर आर द मोस्ट कॉमन। तो आज हम स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे। तो अगर हम देखें मोस्ट कॉमन कॉजेज, जो बहुत ही सिंपल कॉज हम बोलेंगे कि छाती के कैंसर का कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो अल्कोहल इज वेरी वन बिग कॉज ऑफ कैंसर। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग कहेंगे नहीं हम लोग नहीं पीते, हम लोग नहीं पीते, आप अपनी सोसाइटी में देखना, पार्टीज में देखना, लड़कियां भी, लेडीज भी अच्छा खासा आजकल पीने लग गए हैं। क्वांटिटी ऑलवेज हार्मफुल। सेकेंड, ओबेसिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर। नॉट इवन ब्रेस्ट कैंसर, जो हम कहते हैं कि बच्चेदानी का कैंसर, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है मोटापे के चक्कर में। बहुत ज्यादा ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ये ही सारी चीजें धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैंसर को बढ़ावा देने में इनका कहीं ना कहीं योगदान है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स मैं बोलूंगी कि हमें ध्यान रखने चाहिए, और उसके अगर ऐसा कोई सिम्टम हमें पता लगे, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन जो आपको नियरेस्ट मिले उनसे जाके आपको संपर्क करना चाहिए। तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं? कोई कुछ होते हैं तो हम देखते हैं तो एकदम से गांठ का पता लगता है कि अगर मुझे गांठ लग रही है मेरे को छाती में, तो ये सिम्टम्स कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया कि गांठ दिख रही है बट हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। या फिर कई बार मिडल से डिस्चार्ज आता है, कई बार व्हाइट कलर का डिस्चार्ज, कभी कभी रेड कलर का, जिसको ब्लड भी बोलते हैं, ब्लड डिस्चार्ज भी रहता है, कभी पस डिस्चार्ज, यस हो सकता है ना, हाथ लगाने पे, या फिर कोई सिक्रीशन निकल सकता है वहां से, या फिर कभी रेडनेस का आसपास पता चले, कहीं स्किन चेंजेस दिखे उस एरिया में, तो वो भी बहुत ही ध्यान देनी चाहिए आपको। या फिर पेन, यूजली पेन ट्यूमर के केसेस में नहीं होता है, तभी पता नहीं चलता। अगर पेन पता चलता होता तो
बात ही क्या थी, वरना तो हम लोग ध्यान हमेशा ही देते। इसलिए बहुत कम सिचुएशंस होती हैं, बहुत एडवांस होता जाए, हमें किसी कारणवश पता ही नहीं लग पाया तो होता है बहुत ज्यादा। खड़ी हो, योगा में सबसे एक्टिव है। ये पूरा बेसिकली योगा टीम है। महिला पतंजलि पीटी तो इतनी करेगी कि हम लोगों को भी हरा देती है आंटी। और ये सब हमारे ही योग शिक्षक हैं, सब बहनें एक्सपर्ट हैं, सब योग करती हैं और दूसरों को कराती भी है जी। तो कहने का मतलब कई बार एल्डरली एज में बहुत ज्यादा भी मस्ट इन अ डेली करिकुलम। इसके अलावा हफ्ते में मैं नहीं कहती 7 के 7 दिन आप निकालो टाइम, आधा 1 घंटा डेली अपने घर रहेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा फलों का उपयोग कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का उपयोग कर सके। ऑयल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितने अच्छे ऑयल्स हैं उसको करें। बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल में ना बनाए, ना खाएं, ना खिलाएं किसी भी तरीके से, है ना। इसके अलावा पानी, अब पानी का होता है कि कई कहते हैं, हमेशा कहा जाता है 2.5 से 3 लीटर पानी एडिक्वेट है। जो रफली अगर हम अपने इंडियन ग्लास, जो हमारा एक नॉर्मल ग्लास वो 250 से 300 ml के अराउंड का होता है, तो अगर हम 8 गिलास पूरे दिन में एक नियम बना लें, हमें 8 गिलास पानी पीना ही पीना है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। या फिर अगर बॉटल्स है तो उससे 2.5 से 3 लीटर, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा भी 135 इयर्स ऑफ एज ईयरली ब्लड टेस्ट, वेरी सिंपल बेसिक ब्लड टेस्ट, जिसमें हमारा सीबीसी हो जाए, जिससे तो हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा, माइग्रेटेड की संख्या हमें पता चल जाएगी। नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि हम लोगों की डाइट, इंडियन डाइट इज फुल ऑफ घी, तेल, है ना। जैसे पकड़ में आ जाए कि भाई हमारे को शायद कैंसर का नाम है, तो बहुत सिंपल टेस्ट होता है कि कई लोगों ने सुना भी होगा मैमोग्राफी। अब आप कहोगे कि एज क्या होनी चाहिए मैमोग्राफी की, जो एज स्पेसिफाइड गाइडलाइंस ने करी है वो 40 इयर्स करी है। 40 इयर्स के बाद हर 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए। 3 साल आप नहीं भी करा रहे, सिंपल एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। कभी भी आप नहा रहे हो, है ना, या कपड़े पहन रहे हो या बॉडी लोशन लगा रहे हो, अपने हाथ से, सिंपल अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को, अपने टिप ऑफ द फिंगर्स, हमको कहते टिप नहीं, मतलब जो हमारे ये फिंगर्स का पार्ट होता है, उससे पूरे ब्रेस्ट को, दोनों ब्रेस्ट को एक तरफ से शुरू करो। नीचे से शुरू किया, नीचे किया, ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सेंटर में 5 तरफ अपनी उंगलियां फिरा के देख लो कि हमें कोई ऐसा कोई गांठ की टाइप का महसूस तो नहीं हो रहा। इस तरह की घर में जितनी लड़कियां हैं, छोटी लड़कियां भी हैं, उनको भी ये प्रैक्टिस में लेके आओ कि रात में हमें अंडर गार्मेंट्स पहनी। ट्रस्ट मी, अगर मैं कह रही हूँ तो एक्चुअली इट विल मेक अ डिफरेंस। डिफिकल्ट है बट नामुमकिन नहीं है, मैं खुद करती हूँ। यस, चाहिए तो वो 40 इयर्स की एज होती है जब हम मैमोग्राफी की बात लेते हैं सारे, तो सारी बातों की एक बार ट्रीटेबल है, ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हम टेक होम मैसेज आज हमारा यही रहेगा, जितना प्रिवेंट करें कैंसर को उतना बेटर है। हेल्दी लाइफस्टाइल, बेटर ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑलवेज व्हेनेवर किसी को भी आप क्रॉस करते हो कि हाँ ऐसी कोई कंडीशन आई है, बाय चांस वेरी मतलब बैड सिचुएशंस की हो ही गया, तो ऑलवेज गाइड देम कि टेक ट्रीटमेंट, डू नॉट सिट एट होम, डू नॉट सिट एट होम। ऑरेंज परी बनी हुई है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। आज यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा कि हमने ब्रेस्ट के बारे में नॉलेज दी और बहुत इजी वे में उन्होंने बताया और हम सबको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। हमने अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछी उनसे और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने हमें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी डिजीज़ होती है उसके कॉजेज़ होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल कॉजेज़ होते हैं, और हमारा खाना पीना जो भी है आजकल बिल्कुल चेंज हो चुका है। नॉर्मल लाइफ में लोग टोटली चेंज हो चुके हैं, तो वो सब कारण होते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप के डिजीज़ के कारण होते हैं। तो वही आज हमारा सेशन था कैंसर पर,
और जिसके कॉजेज़ थे उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसको सुना और आगे हम चाहेंगे कि हम सब आप सबको अवेयर करें कि आप लोग जो आज इतना कैंसर फैल रहा है और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सब आपको दिखा दिया है, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत फ़ायदे का वीडियो है, तो सब लोग देखिए और लाइक जरूर कीजिए। आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है अब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सके और अवेयर हो सकें सभी महिलाएं। यहाँ पर स्नैक्स की भी व्यवस्था की गई है। अवेयर तो किया ही था, साथ में स्नैक्स भी दिया जा रहा है। ये हमारी कौशल्या दीदी है जिन्हें फोटो खिंचाने का बहुत शौक जा रहे हैं अब हम अपने अपने मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और जो शेयर भी कीजिए और जो नॉलेज आपको दी जा रही है वो सुनिए। हाँ, और उसको अपने लाइफ में उतारिए। जी, इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो बाय बाय।